जैसे हमारे राहुल सर ने जैसे बात शेयर किया कि ढेर सारे आईबीसी आते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल बनते हैं, तो बाकी के लोग क्यों नहीं बनते? पहला जो है बात मैं रखना चाहूंगा कि सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी, यानी सक्सेस हमेशा माइनॉरिटी में रहेगा। सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा। क्या सारे लोगों को सक्सेस मिलने की संभावना है? यस, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, बट सबको मिलेगा ना। उसके लिए जो स्ट्राइव करेगा, जद्दोजहद करेगा, जिहाद करेगा, अपने आप को झोंक देगा, उसी को मिलने वाला है। तो बाकी को क्या मिलेगा? अशोक सर, सब लोग इसका सेशन देखते थे कपिल शर्मा क्या बोलते, तुमको क्या मिलेगा? तो बाकी को वही मिलने वाला, और कुछ नहीं मिलेगा, ठुल्लू मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। यस सर। होता क्या है, कई बार हम लोग हैं, हमारे सपने बड़े होते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग, ये मेरे को लग रहा है कि हम लोग 90% या 99% लोग, हम लोग मिडिल क्लास है। ठीक है, तो मिडिल क्लास होता है उसका, वो सबसे खतरनाक कंडीशन पे होता है। न ही वो गरीब वहां पे है कि जाके कहीं पे चलो जुगाड़ कर ले, हाँ अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, मांग के वहां पे कर ले, वो लेवल पे नहीं होता है। उससे ऊपर होता है, एक डिग्निटी उसकी बनी होती है। बट इतना अमीर नहीं होता कि जाके आज आज ये गाड़ी करनी है, आज ये शूट उठाना है, आज ये वाला कपड़ा पहना है, चलो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, वो नहीं होता है। बट मिडिल क्लास के सपने बहुत बड़े होते हैं। पर तकलीफ क्या है कि वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में जा नहीं पाता है। जो उसको जो पैसा चाहिए, जो शोहरत चाहिए, जो नाम बनाना है, वो नहीं बना पाता है। और जो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ, खाली आईबीसी के लिए नहीं है, ये वैसे भी हर एक जो आप बिजनेस करते हो उसमें ये काम में आता है। बट हम लोग एज आईबीसी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आपने वो सपना देखा था यार कि जो इनकम कर रहा हूँ, जो स्ट्रगल में कर रहा हूँ, उससे मैं कुछ ज्यादा कमाऊँ। आप में से कोई ऐसा आदमी था कि हाँ मेरे को परेश जोशी का सेशन ही अटेंड करना था, इसलिए मैंने 70,000 रुपीज भर दिए थे? इतना प्यार नहीं था। अशोक सर देखो, इंसल्ट कर रहे हो मेरी, याद रखना। रिमूव रिमूव करने के राइट मेरे पास ही है। राहुल सर, जो लोग मना कर रहे हैं ध्यान रखो, ऐसा करके चलो। ओके, तो ऐसा नहीं था। आप विवेक बिंद्रा सर के रैपो में थे, आप उनको देख के यहाँ पे आए हो। आप समझो कि जो आदमी पूरे गांव को बिजनेस सिखाता है, जो उनके वहां पे जाके उनके सेल्स टीम में मोटिवेशन सेशन लेता है, उनकी पूरी पूरी डिवीजन, पूरी पूरी कंपनी 120%, 130%, 140% ग्रोथ में आती है, और आप उनकी टीम में रहो और आप परफॉर्म नहीं करते हो, है? क्या बोलेंगे उसको? गुनाह है, गुनाह है? गुनाह है ना? यस और नो बोल सकते हैं? तो ये क्या चीजें होती है, क्या हमसे गलती हो जाती है, कहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, तब इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, मैं सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। बस राहुल सर मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। स्क्रीन फुल स्क्रीन में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही? यस सर, डन है। ओके ओके, थैंक यू सर। आईबीसी करते हैं अक्सर ये गलतियां, क्या गलतियां करते हैं? पहला सवाल मेरा आप सभी लोगों से है, आपका गोल क्या है? सब चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका गोल क्या है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका गोल क्या है। टीएमसी गोल, ओके। अब मैं बोलूं टीएमसी गोल नहीं है, आरईसी गोल नहीं है, पैसा क्या, कितना पैसा, रिच होना, रिच होना गोल नहीं है। मनी मेकिंग, फिटनेस ट्रेनर कब तक, डेट फ्री होना, कर्जा मुक्त होना, कितना चाहिए? दो लाख पर मंथ, ये भी गोल नहीं है। 5 करोड़ कमाना, ये भी गोल नहीं है। 2 लाख पर मंथ, फिर वापस किस लिखा, 84,000, 1 करोड़, ये गोल नहीं है, गोल नहीं है, ये गोल नहीं है। ओके, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना है, तो विक्रमादित्य बनो, ऐसे निकलो रोज रात को तलवार लेके हेल्प करने जाओ। लोगों की हेल्प करना कभी भी आपका गोल नहीं बनेगा, सिवाय कि आप पूरे समाज सेवक हो, वाइफ हस्बैंड बीवी बच्चों को छोड़ के, घर छोड़ के निकल गए और वहां पे करके हैं, अदरवाइज नहीं होता है। आप देखिए कि हमारी इनकम से हमारे हमारे रिलेटिव को भी एक उसका स्कूल वूल का फीस भरना होता है, कई लोग वो भी नहीं कर पाते, वो भी करने बड़ी बात हो जाती है। या महीने में एक 100 रुपए के पार्ले जी के पैकेट भी गरीब बच्चों में नहीं बांट पाते।
ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको चैट को रोकना चाहूंगा। यहाँ पे अभी फोकस करते हैं। मेजोरिटी जो आईबीसी है हमारे, ये गोल ड्रिवन बिजनेस नहीं करते। गोल ड्रिवन बिजनेस, मैं पहला आपको ये बता दूं गोल की क्लियरिटी। 5 करोड़ पैसा कमाना गोल नहीं हो सकता। 5 करोड़ पैसा क्यों कमाना है, वो वाई है, वो 2 लाख रुपया पर मंथ कमाना गोल नहीं हो सकता। 2 लाख रुपया पर मंथ क्यों कमाना चाहते हो? क्योंकि वो पेट्रोल का काम करेगा। मेरे को 2 लाख रुपया महीना कमाना है, क्यों? अरे यानी थोड़ा ऐसा आराम वाली लाइफ आ जाए, मजे वाली लाइफ हो जाए, अच्छा लाइफ मिल जाए। नहीं मिला, वो नहीं, वो छूट जाने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन की तरह नहीं चाहिए। आप सोचिए कि आप अपने घर से समझो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर खड़े हो और आपको न्यूज आती है कि आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मदर की है, वाइफ की है, बच्चे की कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है, और आप उस जगह से छोड़ते हो। आप वहां पे बस में गए थे, अब वहां पे जाते हो, देखते हो कि बस नेक्स्ट बस आने वाली 3 घंटे बाद। क्या करोगे? चैट बॉक्स के अंदर में नेक्स्ट बस आने वाली है 3 घंटे बाद, क्या करोगे? और इमरजेंसी है, पहुंचना है, 3 घंटे बाद बस आएगी, बैठोगे, जाओगे, टैक्सी करोगे, गाड़ी ले गए, टैक्सी करोगे। टैक्सी वाला बोलता है कि भाई हमारी तो हड़ताल है। टैक्सी वाला बोल रहा है हमारी हड़ताल है, गाड़ी वाला बोल रहा है हमारी हड़ताल है, नहीं होगा। तो क्या करेंगे? किसी को कॉल करेंगे, हेल्प लेंगे, रिक्शा करेंगे। रिक्शा वाला बोलता है कि भाई मैं तो वहां पे जाने का 5,000 रुपया लूंगा, देंगे या नहीं देंगे? 5,000 रुपया लूंगा 100 किलोमीटर चलाने का। आप बाइक से जाओगे, चल के जाओगे, दौड़ के जाओगे, कैसे भी करके जाओगे। अब मेरे को ये बताओ, थोड़ा सा रोक दीजिएगा चैट को। अब मेरे को ये बताओ, क्या मेरे को आपको ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आप ये 100 मीटर का रास्ता कैसे काटोगे? अभी उसके बदले जो मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, और ऐसा आता कि पड़ोस वाले भाई साहब है, उन्होंने एक नया कुत्ता खरीदा है, तो उन्होंने एक पार्टी रखी हुई है, तो टाइम निकाल के आ जाइएगा। तो ये जो जाने की तीव्रता जो अभी थी मेडिकल इमरजेंसी की है, क्या तो डॉगी को खिलाने के लिए जाओगे क्या? जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? इमोशन नहीं है उस डॉग के साथ में, वो पड़ोसी के साथ में वो इमोशन नहीं, जितना मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ के साथ में है, मेरे किड्स के साथ में हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन है जो आपको आपकी जॉब करके जब घर पे आते हो तो आपको धक्का मार के बाहर निकाले कि कमबख्त मारे 80,000 रुपया भरा है, 40,000 रुपया भरा है, घर से बाहर निकल और धंधा कर, है, बहाने मत बना, नखरे मत कर। वो ऐसा कौन सा रीजन है जो आपको घर से बाहर निकाले? आप दिन भर अपने बिजनेस में थक हार के आए हो, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सी वो हवा आपके अंदर में भरेगा जहां पे आप बब्बर शेर बन के बाहर निकलोगे और शिकार करने जाओगे? क्योंकि आप दिन भर काम करके थके हो। मेजोरिटी लोग हमेशा पार्ट टाइम ही काम कर रहे, फुल टाइम काम नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा रीजन होगा जहां पे एकमात्र संडे मिला हुआ है और मैं सोचूंगा यार ये संडे सोने दे यार, और यार ये संडे इतना काम करूंगा कि सोना ही सोना हो? ऐसा कौन सा रीजन होगा? ये आपको आज होमवर्क में मैं दे रहा हूं। मैं पहले भी बोला हूं, और मेरे हर टॉपिक के अंदर में गोल, डिसीजन, ये सारी चीजें बार बार आती रहेगी, क्योंकि लाइफ जो करियर है उसी के आजू बाजू में होता है, इससे अलावा नहीं है कहीं पे। सो ये एक आंकड़ा आया था, 83% लोग हैं जिनके गोल नहीं होते हैं। 14% उनसे जो ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में गोल होते हैं, उनको क्या करना है उनको मालूम होता है, तो उनको नॉर्मल लोगों से उनके सक्सेस के चांसेस 10 गुने हो जाते हैं। पर जिन्होंने अपने गोल लिख के रखे थे, आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला सेशन अगर अटेंड किया है या उसका रिकॉर्डिंग अगर आपने चैनल में जाके देखा है, तो वहां पे भी मैंने इस चीज के बारे में बात किया था। अगर आपने इसको लिख के रखा है, आपने विजुअलाइजेशन किए कर रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी दूसरे लोगों से 30 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे एक मित्र थे, हम लोगों ने उस टाइम पे साथ में काम कर रहे थे, फार्मा में कर रहे थे, और हमारे वहां पे गोल लिखा गया कि भाई गोल बनाओ, गोल बनाओ, गोल बनाओ। तो वो ही वाज लाइक एक गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो चल रहा था।
एंड आई वाज ऑन स्पेसिफिक कि मेरी सिस्टर की शादी है तो मेरे को इतना 1000 रुपया चाहिए, मेरे को ये करना है, इसके लिए इतना चाहिए, तो मेरा मेरा एक सिस्टमेटिक जा रहा था। एंड यू वोंट बिलीव, मैं वो सारा अचीव कर पाया। जबकि वो भाई का, आई रिमेम्बर, स्कॉर्पियो उस टाइम पे नई नई आई थी और वो अपना स्कॉर्पियो लानी है, एकदम ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लानी है। 6 महीने बाद स्कॉर्पियो नैनो के लायक नहीं रही थी। मैंने 6 महीने बाद, अरे नहीं होता यार, छोड़ देने का, नहीं होता, अपनी किस्मत में नहीं होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो उसका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं था। ऐसी बर्निंग डिजायर नहीं थी कि जिनमें से मैं, क्या बोला ना, अपनी गुदड़ी में से, अपने अपनी खाल में से बाहर निकलूं और खींच के काम करूं, लोगों को मुंह तोड़ के जवाब दूं, लोगों की ना सुनूं, ताने सुनूं, रिजेक्शन फेस करूं। ऐसा जो मेरा गोल है, वो गोल ही इतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोगों की परवाह नहीं करते, वो अपने गोल ड्रिवन बिजनेस को करते हैं। उनको मालूम है आखिरी दिन में क्या करना है, उनको आखिरी समय तक में क्या करना है। बट हम मिडिल क्लास होते हैं, हमारे चुन्नू की शादी, मुन्नू का मुंडन, इसका वो, उसका वो, कुछ ना कुछ चीजें आके खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजों को हम कहाँ पे है, हमारे में हम बहाने ज्यादा हो जाते हैं, रीजन हमारे पास कम होते हैं। अरे सर वो सर आप अभी आरईसी का है सर, 2 महीने बात करेंगे, वो मेरे मेरी सिस्टर की शादी है। सगी सिस्टर है ना, कजिन है, हाँ, कहाँ पे है, 700 किलोमीटर दूर गांव में बैठी हुई है। बट वो भाई काम 2 महीने पहले छोड़ देगा, सर अभी मेरा पूरा फोकस उसकी शादी है। उल्टा 2 महीने कमा ले, शादी में जाके कमा के 1 लाख 2 लाख रुपया देगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बट हमने न कमाने के बहाने अपने आप ढूंढ लिए। सर अभी वो मैं मकान बनवा रहा हूँ ना, ये एक बार मकान बन जाए फिर आ जाएगा। तू कड़िया काम करता है क्या वहां पे लगा के, है मिस्त्री काम कर रहा है वहां पे, जाके सीमेंट लगा रहा है, ईंटें लगा रहा है, सेंटिंग भर रहा है, वो अपना काम करेगा। फ्रैंकली बताओ, जब मैं ये मकान ही कर रहा था, हमने फर्नीचर वाला रखा था, तो मेरे सारे दोस्त बोले, अरे नहीं, फर्नीचर वाले को सर पे बैठ के रखो, उनको बैठा के रखो, उनके ऊपर वो काम नहीं करते, ये करते, वो करते। मुझे भाड़ में गए, 5,000 10,000 15,000 बजाएगा ना। मैं अपना समय, जो समय है, जो मेरी कीमत है, मेरे को उसको समझना पड़ेगा। आप ध्यान में रखिए कि अगर आप लोग मेरे साथ में अभी पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से बैठे हो और ये मैं 15 मिनट में आपको एक बकवास चीजें कुछ या गाना सुना रहा हूं, तो आपकी 15 मिनट, लाइफ के 15 मिनट चोरी कर रहा हूं, जो आप कभी भी वापस नहीं ला सकते हो। आपके 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए अगर मैंने चोरी कर लिए थे, वो आप कहीं ना कहीं से कमा लोगे, कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आ जाएंगे। गया हुआ समय वापस नहीं आता है। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग हैं वो गोल ड्रिवन बिजनेस करते हैं, वो अपने हर सेकंड, हर समय का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करते हैं। नहीं कि इसकी शादी, उसका उसका सगाई, इसका कंपनी का मुहूर्त, इसका घर का मुहूर्त चल रहा है, वहां पे वास्तु पूजा में जाना है, लक्ष्मी पूजा में जाना है, नवचंडी हवन में जाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और जब गोल ड्रिवन बिजनेस होगा तो आपके पास रीजन होंगे, एक्सक्यूज नहीं होंगे। तो अपने आप को लिखिए वहां पे, क्या आपके पास बिजनेस करने के रीजन ज्यादा है या बिजनेस न करने के एक्सक्यूज ज्यादा है? बिजनेस करने के रीजन ज्यादा है या एक्सक्यूज ज्यादा है? एक्सक्यूज क्या हो सकता है? सर मेरे पास लीड ही नहीं है। हाँ तो सर मैं किससे बात करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो सर ये प्रोडक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रही। हाँ तो ये आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई करेगा नहीं। कोई भी बिजनेस करा, ये तो ऐसा हो गया कि मैंने, क्या बोलते, रिलायंस फ्रेश की एजेंसी ले ली और मैं रिलायंस फ्रेश की एजेंसी लेके बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुकेश अंबानी मेरी तरफ कस्टमर भेजेगा। प्रचार करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा, आजू बाजू लोगों में जाना पड़ेगा, स्कीम दौड़ानी पड़ेगी, पुल क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी लिया है, वो कस्टमर नहीं देता है, कस्टमर तो हमको खुद को क्रिएट करने पड़ते हैं। सो पहला है गोल ड्रिवन बिजनेस करना। अब गोल ड्रिवन बिजनेस से आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे आईबीसी नहीं कर पाते हैं, जो है ट्रेनिंग प्रॉपरली ना लेना। ये खतरनाक चीज है। ट्रेनिंग के अंदर में हम समझते हैं, हाँ मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली और विशाल शर्मा ने मेरे को सेलिंग स्किल सिखा दिया था, आशुतोष सर ने मेरे को बढ़िया स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया था, कविता मैडम ने मेरे को बड़ा बिजनेस जूनियर एकदम ये कर दिया है, बिनूप सर ने मेरे को कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, सब अपने अपने वहां पे कर लिया। आपकी ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप किसी और को सिखा नहीं सकते हो। ध्यान से समझिए,
आपको ट्रेनिंग नहीं हुई, आपको इंफॉर्मेशन आ गया, अच्छा इसको ओपनिंग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। आप जब तक किसी को सिखा नहीं सकते हो, उस लेवल पे नहीं जाते हो, तब तक वो आपका काम नहीं होता है। कई बार ये होता है कि ये मेरा खुद का अनुभव है कि बंदा आईबीसी था, तगड़ा काम कर रहा था, तगड़ा एकदम मस्त काम कर रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, टीएमसी बन गया है। तो अंदर थोड़ा सा है ना, वो डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है, तो वो छोटा वाला भगवान अंदर जाग जाता है। फिर आरएसी जाता है, टीएमसी में आता है, सर अभी क्या सब कुछ है, अपने को है ना, अभी आरएसी फोकस है सर, तो थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग अपने थोड़ा कम कर रहे हैं सर, अभी तो ये सब मैं संभाल लूंगा। आरएसी के लिए जाता है। आरएसी के बाद अहम ब्रह्मास्मि वाला आ जाता है, यानी मैं ब्रह्मा हूं, अब तो सब कुछ हो गया। और आरईसी के बाद ड्रॉप होने के चांसेस सबसे हाई हो जाते हैं। आरईसी से नवरत्न जाने का एक ही रीजन आता है, उसको लगता है मेरे को सब कुछ आ गया है। उस टाइम पे आपको ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, ट्रेनिंग से ज्यादा भी कोचिंग एंड काउंसलिंग की जरूरत है। आप अपने ट्रेनर को पकड़ के रखिए, पूछिए उससे कि अब क्या करूं, क्या क्या चीजें करूं। नवरत्न ऐसे ही नहीं बनते। इवन नवरत्न बनने के बाद भी मैंने लोगों के बिजनेस डाउन होते हुए देखे हुए, गिरते हुए बिजनेस देखे हुए। क्यों? हम ब्रह्मा नहीं, मल्टीवर्स के सारे ब्रह्मा है, उनका ब्रह्मा मैं हूं। कृष्ण कृष्ण भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी का क्या बोलते हैं अपना, उनको ब्रह्मा जी को घमंड आ गया था, तो उनका घमंड उतारने के लिए उन्होंने खाली हवा में हाथ घुमाया और मल्टीवर्स, अलग अलग ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मा आके आए। तो देखता है वो हजारों ब्रह्मा यहाँ पे है, तो बोला मैं तो समझता मैं इकलौता ही हूँ, ऐसे तो ढेर सारे लोग हैं मेरे। तो वहां पे है वो वाली फीलिंग आ जाती है, और वहां से बिजनेस डाउन होना शुरू होता है। तो आपको याद रखना है, ट्रेनिंग प्रॉपरली न लेना, ऐसा नहीं कि बेसिक ट्रेनिंग लेते रहो। आप अलग अलग ट्रेनिंग, नॉट ऑन नेसेसरी खाली बड़ा बिजनेस में, आप अपने आप को डेवलपमेंट के लिए हर वो चीजें कर सकते हो जो प्रोफेशनली अवेलेबल है। आपको अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको वेबिनार लेना सिखाएंगे, तो पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी आपको। ग्रूमिंग हम सिखाएंगे, पर कपड़े जाके बाहर लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। सर आप भी कपड़े खरीद के दे दो, सर आपके जैसा मैचिंग वाला करवा दो, तो नहीं होगा। सो ट्रेनिंग हर चीज का, कपड़ों से लेके व्यवहार तक, क्या इस बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए मेरे को आना चाहिए, वो सारी चीज का ट्रेनिंग होना चाहिए। और ट्रेनिंग कौन से लेवल पे होना चाहिए? जहां पे आप लोगों को सिखा पाओ, उस लेवल पे जाना चाहिए। यहां तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए फटाफट, अगर यहां तक क्लियर है। ओके, थैंक यू। अब थर्ड लेवल पे आते हैं, मूड के हिसाब से बिजनेस करना। सर आज इच्छा नहीं है, आज सर आज बीबी से झगड़ा हो गया सर, सर आज ऐसा हो गया सर, आज मेरे सीपी ने ऐसा बोल दिया सर, सर आज मैंने विशाल सर को फोन किया था और विशाल सर ने बोला कि आधे घंटे में बाद फोन करूंगा, फिर विशाल सर ने फोन ही नहीं किया सर, और सिर्फ फिर मेरा पूरा मूड खराब हो गया सर, मेरा कस्टमर बैठा ही था सर, उनको सिर्फ 2 मिनट बात करना था सर, पर सर राहुल सर ने बात ही नहीं किया। सर वो कविता मैम को वहां पे हमने बोला था कि सर वो कस्टमर से एक बार है ना वो फॉलो पे थोड़ा सा मदद कर दीजिए, पर कविता मैम ने ऐसा किया ही नहीं था। आज मेरा मूड नहीं है। या मेरे चैनल पार्टनर ने मेरे को बोला था कि वहां पे करके करेंगे, ऐसा ऐसा था, पर चैनल पार्टनर उस दिन ऑफिस में ही खुद ही नहीं आए। आज मेरा मूड नहीं है। सोचो नरेंद्र मोदी बोलता है आज मेरा देश चलाने का मूड नहीं है? तकलीफ है। आर्मी का जवान अगर बोल देता है आज चौकी करने का मूड नहीं है, आज बॉर्डर में नहीं जाना है, आज मूड नहीं है बॉस, हम लोग सारे बैठ के आज गप्पा मारेंगे। तो पुलिस वाले बोलते हैं सर बहुत बहुत चोर पुलिस के पीछे बहुत भाग रहे, अब अभी स्टेशन में बैठ के वहां पे करें, बाकी काम नहीं करना है, पेपर वर्क करेंगे, किसी के चोर वोर के पीछे नहीं जाएंगे। मूड के हिसाब से कोई काम नहीं होता बॉस। और वही मिडिल क्लास मेंटालिटी आ जाती है। मिडिल क्लास आदमी मूड के हिसाब से काम करता है, छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है। अभी एक जन ने चैट बॉक्स में मैं देख रहा था कि बिजनेस शुरू होने से पहले क्लियर कर देना चाहिए था लीड मिलेगी नहीं मिलेगी। अब नहीं क्लियर किया, या उसने कुछ रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया होगा, या कुछ और बता दिया होगा। भाई तेरे को बिजनेस करना ही नहीं करना, तेरा अभी ध्यान से समझिएगा, तेरा एक्सक्यूज ज्यादा है या तेरे ड्रीम बड़े हैं?
ये एक बहाना हो जाएगा। ओ, इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए थी ना, कस्टमर के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए थी। नहीं होगी, वो भी आदमी शायद नया हो सकता है, नहीं बताया होगा या बबूल किया होगा या जानबूझ के नहीं बताया होगा। अब तुम्हारा कॉल क्या है, यहाँ पे आ गए हो, क्या इसको पकड़ के नीचे बैठे रहोगे या इससे आगे जाने के लिए अक्वायर करोगे स्किल? और कोई भी बिजनेस हो, आपको लीड कौन देगा, क्यों देगा? आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, आप इंश्योरेंस का काम करते हो, आप अपन खुद का बिजनेस करते हो, आपको कोई पका पाका कस्टमर कोई नहीं दे देता। तो संभालने की कोशिश करिए, मूड के हिसाब से बिजनेस कर। सर मेरे को ये ट्रेनर की ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, वो ट्रेनर की ज्यादा अच्छी लगती है। सारे ट्रेनर सेम ही है। आप किससे कोरिलेट कर पाते हो, किसी से शायद कोरिलेट नहीं कर पाते हो, बट ट्रेनिंग जितनी ज्यादा अटेंड करते रहोगे, आपको ये मालूम नहीं है कौन से ट्रेनर के कुछ वर्ड हैं जो आपको कान में नहीं दिमाग में उतरेंगे और आप काम शुरू कर दोगे, आपको खुद को पता नहीं है। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस अगर मूड डिपेंडेंट है तो समझ लो कि नरक की यात्रा शुरू हो चुकी है और कुछ नहीं होने वाला। नरक की यात्रा इसलिए बोलता हूँ, लोग छोटी छोटी चीजों का इश्यू बना देते हैं मूड में। आई रिमेम्बर एक आईबीसी थे 2020 में, उन्होंने ज्वाइन किया था एंड मैंने उनको सेवरल टाइम मैंने कॉल किया था। उस टाइम पे मैं आरटीएस था गुजरात का और मैंने कॉल किए, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने इवन व्हाट्सएप भी डाला और उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया, क्योंकि मैं तुरंत ही बात करके ग्रुप में ऐड कर देता। मैंने उनके ट्रेनिंग की मैसेज भी भेजा, सब कुछ हुआ एंड वो ट्रेनिंग में नहीं आए और जाके सीधा एक आध 1.5 महीने बाद कंपनी में मेल डाल दिया कि मेरे को ट्रेनिंग के लिए किसी ने बोला नहीं, मेरी आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ। एंड लकीली मेरे बॉस अच्छे इंसान थे, समीर गरीबदासानी, आप सब लोग जानते भी हैं। तो समीर सर उस टाइम में मेरे बॉस हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला परेश ऐसा ऐसा केस है। मैंने ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है मैं चूक गया हूँ बट 99% तो चांसेस नहीं है। मेरे को लेट मी सी। तो फिर मैंने आदमी का देखा, नंबर देखा, मेरे को सर इसको तो मैंने भेजा हुआ है, इसको तो मैंने पर्सनल भी मैसेज उस टाइम पे भेजा था, फिर ग्रुप में डाल दिया था, ग्रुप में मैसेज आ रहा है। तो मैंने उसको कॉल किया, मैं भाई मैंने तुमको ऐसा ऐसा किया, ये मेल डालने का रीजन मेरे को समझ में नहीं आया। आपने मेरे को मैसेज डाल दिया, थोड़ा मैं ट्रेनिंग में आ जाऊंगा, आपको मेरे को कॉल करना चाहिए। मेरे को सर मैंने आपको कॉल भी किया था, तो मैं बिजी था, इसलिए मैंने आपका फोन नहीं उठाया। आपकी जिम्मेदारी बनती फोन करने के। मेरे को सर रोज 20 लोग ज्वाइन करते हैं, अगर 20 में से 10 लोग अगर फोन नहीं उठाते तो मेरे को दिन में कितनी बार उनको फोन करने का। इसलिए सर आपको ग्रुप में डाला था, इसलिए मैसेज डाले थे। और पिछले 1.5 महीने से आप वहां पे आप मैसेज देख रहे हो पर आप आ नहीं रहे हो। फिर मैंने पूरा उसका जो आंसर वांसर था तैयार करके भेज दिया। तो समीर सर ने फिर रगड़ा उनको कि झूठ क्यों बोल रहे हो आप, आपको आप यहाँ पे आपने इन्फो देखा है, आपने मैसेज भी पढ़ा, आप यहाँ पे। सो आदमी इतना इश्यू बना रहा था कि भाई सर ये मेरा नंबर नहीं था, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें कैसे मैसेज डाल दिया? अरे तूने जो नंबर रजिस्टर करा है वही नंबर से मैं डालूंगा। आप समझिए यहाँ पे आदमी का क्या चल रहा है, ईगो, उसका इश्यूज, ग्रजिस, वो सारी चीजें निकाल रहा है। और गैस कर सकते हो उन्होंने बिजनेस कितना किया होगा पूरे साल में? अभी तक 2 साल में बिजनेस कितना किया होगा? क्या बिजनेस किया होगा, कोई गैस कर सकते हो? चैट बॉक्स के अंदर में। यस, सही पकड़े हैं, जीरो। मैं अंडा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि अंडा भी 10 रुपए का आता है। जीरो, इट इज जीरो बिजनेस। वो एटीट्यूड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि आपको लेट इट गो, चीजों को सोच छोड़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने ढेर सारे वजन उठा के रखे हुए हैं तो आप कभी भी ऊपर बिल्डिंग में नहीं चढ़ सकते, आपको वजन को छोड़ने पड़ेंगे। आपके ईगो, आपके मूड, आपकी निराशा, आपके आपकी क्या बोलते हैं कि आपके दुख, आपका क्या बोलते हैं, जो आप लाइफ के अंदर में डिमोटिवेट होके बैठे हो, तो वो हर बार आपको खुद को करना पड़ेगा। कोई आपके बार बार पीठ थपथपा नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं होता। ठीक है। सो मूड के हिसाब से बिजनेस से आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ से आता है अपनी स्किल को इम्प्रूव ना कर पाना। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमारे अक्सर आईबीसी मार खाते हैं। अगर आपको समझो कि एक्स रिजल्ट चाहिए, ये लेवल का अगर आपको रिजल्ट चाहिए, इस ऊंचाइयों पे आपको जाना है और आपके स्किल सेट इतने छोटे हैं, तो कभी भी इस स्किल सेट से ये गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। आपका जब ड्रीम अगर बड़ा है, समझो ये आपका ड्रीम की लाइन है, तो आपको भी आपकी स्किल की लाइन को भी उतनी ही बेहतरीन बड़ी बनानी पड़ेगी। आपको भी अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ये ऐसा समझ लो कि आप लोग मेरे को आंसर दे सकते हो
मैं जिम में जाता हूं और मैं 10 केजी वजन उठा रहा हूं, ठीक है, 10 केजी वजन उठाता हूं, 2 दिन उठाता हूं, और फिर मैं 100 केजी वजन उठाने की कोशिश करता हूं, क्या लग रहा है, क्या होगा मेरे साथ में? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने 2 दिन 10 केजी के डंबल मारे यार, धनाधन 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 बजरंग बली की जय करके, और अब मैं 100 केजी का वजन करने जा रहा हूं। विमलेश जी बोले ना, इंजरी होगी, नहीं होगा, हाँ? नहीं उठा पाएंगे, मर जाओगे सर। मर तो नहीं जाओगा। दूसरे दिन बैंड, यस, इंजरी हो सकती है, कमर में चोट लग सकती है। बट क्या मैं 10 केजी का वेट उठाने की प्रैक्टिस करता रहूं तो कभी भी मैं 100 केजी के वेट की तरफ जा सकता हूं? मैं 10 केजी का ही खाली वेट उठाता रहूं जिंदगी भर, तो मैं क्या 100 केजी का वेट उठा पाऊंगा? कभी भी नहीं उठा पाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? 10 केजी, फिर अगले महीने मैंने थोड़ा 20-25 केजी पे गया, फिर उसके बाद मैं 30-40 केजी पे गया, फिर स्ट्रेंथ बिल्ड हो गया, मैं शायद हो सकता है जंप मार दूं, 25 केजी और ऐड कर दूं, 75 केजी पे प्रैक्टिस करूं, और उसी को मेंटेन करूं, और फिर धीरे 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 करके मैं बढ़ाते जाऊंगा। क्योंकि 75 केजी तक टेंशन नहीं है, 75 केजी से जो 100 केजी का अंतर है, उसमें जंप नहीं मारा जा सकता। मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शायद बॉडी का स्ट्रक्चर सपोर्ट ना करे, हो सकता है मेरी उम्र सपोर्ट ना करे, हो सकता है ऐसी मसल सपोर्ट ना करे, हो सकता है मेरी टेक्निक गलत हो, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 2-2, 3-3, 4-4 केजी, 2-2, 3-3, 4-4 केजी धीरे धीरे करके, यस करण जी बहुत बढ़िया आपने लिखा है, ये करके वेट बढ़ाऊंगा और फिर जाऊंगा 100 केजी। अब तकलीफ क्या होती है हमारे बड़ा बिजनेस के अखाड़े में, मैं थोड़ा सा आपका चैट रोक रहा हूं, ये बड़ा बिजनेस के अखाड़े में उतरा है बंदा, स्किल लेवल है 0, और उसको चाहिए आरईसी बनना, उसको चाहिए महीने का 2 लाख रुपए आ जाए, महीने का साल का 5 करोड़ कमा लेना है। स्किल लेवल नहीं है, नॉलेज लेवल नहीं है बॉस, नहीं होगा। कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, अगर मेरे इस एग्जांपल से समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया है। आप वही बड़ा बिजनेस के अखाड़े में जब उतरते हो, कस्टमर आपके साथ में कुश्ती लड़ता है और आपको कुश्ती का कोई अनुभव ही नहीं है, वहां पे सीखनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, हारना पड़ेगा, रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे, ना सुनना पड़ेगा, कई बार होगा इंसल्ट किया जाएगा तो इंसल्ट करेंगे, रिजेक्शंस आएंगे, ठीक है, स्किल सेटअप हो रहा है, स्किल सेटअप हो रहा है। आई रिमेम्बर मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जब काम कर रहा था, एंड एक खेती की प्रोडक्ट थी, और मैं यहाँ से मेरे गांव पाटन करके मेरा गांव है, अहमदाबाद से वहां पे जाता था, वहां पे आजू बाजू में पापा के काफी दोस्त थे, पटेल थे, उनकी खेती किसानी थी, तो मैं वहां पे जाके करता था। रिलेशन होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं आते थे, यानी रिलेशन में जो कुछ लोगों ने 1-1, 2-2 लीटर की बोतल दे दिया ऐसा टाइप का चल रहा था। एंड आई रिमेम्बर मैं जब वहां से वापस आ रहा था तो आई वॉज फीलिंग डिजेक्टेड कि मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करके बाइक करके वहां पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, संडे संडे सैटरडे संडे करके जाता था, और बिजनेस नहीं आ रहा है। और एक दिमाग में एक रखा, यहीं से एक ट्रक भर के ऑर्डर उठाऊंगा, एक ट्रक भर के ऑर्डर उठाऊंगा, और एग्जैक्टली 1.5 साल के बाद उसी जगह से, वही पेरिफेरी से एक पूरी ट्रक भर के मैंने प्रोडक्ट वहां पे बेचा था। रीजन क्या था? क्योंकि वो लोग मेरे को समझ नहीं पाते थे। क्या 1.5 साल में समझना शुरू हुआ? नहीं, मैं उनको समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे शहर वाली लैंग्वेज बोलता था, वो गांव वाले, हम लोग स्क्वायर फीट में बात कर रहे हैं, वो बीघा बीघा एकड़ में बात नहीं कर रहे, गूठा, ये सब अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम लोग खाद बोलते हैं, वो लोग कुछ और बोलते हैं। सो ये सारी चीजें, उनकी लैंग्वेज जब अडॉप्ट की, उनके तरीके से, देसी तरीके से बात किया, खेतर में पालो नाखी दो तो पालो वर्ड यूज किया, तो ये जो उनकी जो लैंग्वेज मैंने अडॉप्ट किया, उसका फर्क पड़ गया। तो मेरा एक स्किल सेट चेंज, बोलना तो मेरे को आता था, सेल करना मेरे को आता था, पर उनके साथ में कनेक्ट करना, वो देसी जो लहजा चाहिए था, वो उनकी खेत की किसानी करने वालों के लिए चाहिए था, वो ट्रस्ट वाली ऐसे कैसे बात करें उनके लेवल पे। तो उनको क्या होता है, ये शहर से आते हैं, उन पटांग कुछ भी बेच के चले जाते हैं, हमको बेवकूफ बनाते हैं, नहीं लेने के लिए रेडी थे, बट स्किल सेट सेट हुआ, काम हो गया। सो अभी आपको एक लिस्ट बनाना है कि इस बिजनेस के लिए आपको कौन सी चीजों की दिक्कत आ रही, कौन से स्किल सेट की कमी है, उसका लिस्ट बनाओ। जैसे इस बिजनेस के लिए क्या क्या आना चाहिए, तो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग स्किल आपका होना चाहिए, अच्छा निगोशिएट करना आना चाहिए, आपका परसुएटिंग स्किल होनी चाहिए, यानी लोगों को आप परस्यू कर पाओ, उनको लाइक उनको पैसा भी ना लगे मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और आप धीरे धीरे करके उनसे बिजनेस भी निकलवा पाओ। ऐसी ढेर सारी स्किल है। उसका एक जैसे
वेबिनार कैसे लेना है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसे करना है, तैयार करना है, टेलीफोन एटिकेट्स, टेलीफोन जो कॉलिंग है उसकी स्किल कैसे डेवलप करनी है, आपको वो उसमें मास्टर बनना पड़ेगा। ये ऐसा कभी नहीं होगा यूं आए और बिजनेस शुरू हो जाएगा। अरे यार मैं तो कोशिश किया, 3-4 महीना काम किया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने 15 लोगों से बात की, 15 लोगों ने मना कर दिया। बॉस 15 लोग तो तुम्हारे वो जैसे दवाई की कंपनी होती है ना, गिनी पिग को दवाई देती है और टेस्ट करती है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपका खुद के स्किल सेट के चेक करने और तैयार करने के चक्कर में उतने लोग तो खत्म हो, उतने क्या 150-200 खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे है जो आपका अगर गोल स्ट्रांग था तो अभी भी टिके रहोगे, स्किल आप उसलिए बढ़ाने वाले हो। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर गोल। यहां तक क्लियर है तो सी लिख सकते हैं सारे लोग, और अपने लिस्ट बना लीजिएगा, अपने ट्रेनर से डिस्कस करिए क्या क्या और चीजों की आपको डिमांड है, क्या क्या और चीजें आप सीख सकते हो, और वहां से शुरुआत करिए। ठीक है, थैंक यू। क्विकली चलते हैं 5वें, एप्लीकेशन का उपयोग प्रॉपर्ली ना करना। कई लोगों को बड़ा बिजनेस की ऐप के अंदर में कौन सी चीज कहाँ है मालूम ही नहीं होता, और कई लोगों को बहुत जरूरत से ज्यादा मालूम होता है, वो लोग बिजनेस भी नहीं करते। तो आपको उसको एक लिमिट में यूज करना ही करना है। एप्लीकेशन में अभी 2 एप्लीकेशन है हमारे पास, एक बड़ा बिजनेस ऐप और दूसरा वन ऐप। वन ऐप भी हम लोग कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने अपने लास्ट सेशन में जो लीड जनरेशन फ्री में लीड कैसे लाए, उसमें मैंने वन ऐप के बारे में बताया था। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार वन ऐप का इस्तेमाल करो, कंसल्टिंग सारथी का इस्तेमाल करो। वीडियो अगर समझो नहीं कर पा रहे हो, चलो प्रॉब्लम को ढूंढो, प्रॉब्लम को वहां पे सर्च मारो, देखो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम आया, इसकी क्या लिखा है साइड में लिख लो, नोट बनाओ, नोट बना के उसका बढ़िया सा हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी में मैसेज बनाओ और अपने प्रोस्पेक्ट को भेजना शुरू करो। अपने अलग अलग फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालो, नीचे अपना नाम, मोबाइल नंबर छोड़ दो। एक कॉल टू एक्शन भी दे सकते हो कि बिजनेस के फ्री कंसल्टिंग के लिए, बिजनेस की समस्याओं के समाधान के लिए कांटेक्ट करिए। आता है ना, वहां पे आप जाते हो बाथरूम वाथरूम में, सेक्स की समाधान के लिए यहाँ पे, मूलभूत रोगों के समाधान के लिए यहाँ पे कांटेक्ट करें। वो लोग भी नहीं छोड़ते, वो लोग भी कॉल टू एक्शन देते हैं। तो हम तो बिजनेस में ये करते हैं, स्टूडेंट में आप तो करियर के समाधान के लिए, करियर फ्यूचर रेडी रहने के लिए कांटेक्ट करिए, हो गया आपका काम। बट एप्लीकेशन देखा ही नहीं, पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ पे है, ये है। कई बार कई एबीसी मेरे को एक गैप के बाद फोन करते हैं, सर आपने वो अपना ई गुरुकुलम था वो बंद कर दिया। 1947 में गांधी जी ने आखिरी बार यूज किया था मेरे भाई, उसके बाद नहीं है। उसके बाद तो वन ऐप आ गया, सारा उसमें शिफ्ट हो गया है, पता ही नहीं है। तो चीजें हैं, अपडेट करते रहो, अपने आप को देखते रहो क्या क्या चीजें हैं, टाइम निकाल के जाओ अंदर, देखो क्या क्या अवेलेबल है, कौन सी चीज कहाँ पे है। हमने हर चीज का मटेरियल, हर चीज आपके वन ऐप के अंदर में ऐड किया हुआ है, सिवाय के जो हमारी ये सेशन होते वो नहीं होता। और उसके लिए भी हमने सारे ट्रेनर ने अपने अपने अच्छे सेशन लिए, तो अपनी अपनी एक यूट्यूब चैनल भी खोल के रखी हुई है, आप सारे उसमें जा सकते हो। आशुतोष सर का है, राहुल बागे सर का है, विशाल सर का है, विनोद सर ने अभी तक नहीं किया, कविता मैम ने अभी तक नहीं किया है, बट आपको सारे लोगों को मिलेगा। वहां पे जाइए, उन्होंने बढ़िया बढ़िया सेशन लिए वहां पे डाले हुए, वो भी काम में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो सेशन होते हैं रीजन स्पेसिफिक होते हैं, हो सकता है जो हम लोग पढ़ाई लिखाई यहाँ पे कर रहे हैं वो नॉर्थ में ना जरूरत हो, ईस्ट में ना जरूरत हो, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो। देन आता है दूसरों को कॉपी करना पर खुद की स्टाइल डेवलप ना कर पाना। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है अक्सर लाइक वो विवेक सर के डायलॉग रट्टे मारे थे तो विवेक सर का डायलॉग ही चेप रहा होता है, या ये नवरत्न कैसे बोलता है वो ऐसे ही करो। तो आप एक समझिए, अमिताभ बच्चन होना और अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट होने में फर्क है। तो यहाँ पे लिखा है बी वॉइस नॉट ए इको, कॉपिंग अदर इज अ फाइन बट क्रिएटिंग ओन आर्ट ओन इज एन आर्ट। दूसरों कॉपी करो शुरुआत के टाइम पे, कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसा देख लिया राहुल सर ऐसे सेमिनार लेते हैं ऐसा करूंगा, विशाल सर इस तरह से बात करते हैं ऐसे ऐसे वीडियो बना लूंगा, ठीक है कर लो। बट अगर आपने खुद का स्टाइल डेवलप नहीं किया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कोई भी एक्टर देख लो, उनके बच्चों को देख लो, जिन्होंने अपनी स्टाइल डेवलप नहीं किया। अमिताभ बच्चन रहा, अभिषेक बच्चन शायद बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, प्रोफेशनल ट्रेंड बंदा है, बट नहीं कर पा रहा क्योंकि अपनी स्टाइल ही डेवलप नहीं किया। जबकि बाहर से आया वो शाहरुख खान ने अपनी एक स्टाइल डाली, ही वाज लाइक फर्स्ट हीरो जिसने क्या बोलते हैं ग्रे शेड हीरो के रोल करने शुरू किए, एंटी हीरो के रोल शेयर करना शुरू किया। इन बिटवीन अक्षय कुमार को भी थोड़ा सा हुआ था बट ही वाज नॉट एबल टू डू इट। इवन शुरुआत के देखो दिनों में अक्षय कुमार देखोगे या अजय देवगन देखोगे, ये लोग भी आए, इनका कोई स्टाइल नहीं था, देन दे डेवलप इट, अगर डेवलप किया तो अभी तक चल गए। नहीं तो किसको मालूम तुषार कपूर, उदय चोपड़ा कौन है,
पृथ्वी करके एक हीरो आया था, मालूम ही नहीं हो, शायद आप लोगों को हीरो भी नहीं मालूम होंगे। विवेक मुशरान करके आया था, नहीं मालूम है। हु नोस, कौन किसको मालूम है? कुमार गौरव, जिसका फादर सिल्वर जुबली स्टार हुआ करता था, आपको नहीं मालूम है? ये खो जाते हैं आदमी, खो जाते हैं। क्यों? खुद का स्टाइल डेवलप नहीं करो। और खुद का स्टाइल कैसे डेवलप करोगे? जब खुद से काम करोगे, नई चीजों को पढ़ोगे, अलग-अलग बुक्स पढ़ोगे। आप कितनी बुक्स पढ़ते हो साथ में? दिन में कितना बुक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो? कौन-कौन सी चीजों में जाते हो? हैं? एटॉमिक हैबिट, ये मेरे को महाराष्ट्र में विशाल सर ने, उनके सीपी ने मेरे को दिया था, यहाँ पे करके है। हैं? ये आपका सेशन इसमें से रेडी हो चुका है, अगर पढ़ पाओ तो। धन को आकर्षित कैसे करें? फिर ये तो मैं सेशन ले चुका हूँ आप लोगों के लिए। फिर ये अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी करीबन 2 या 3 महीने बाद इसके ऊपर आएगा। कितना? सर जिंदगी भर पढ़ते रहने का, अगर ग्रो करना है तो पढ़ो, बाकी तो जरूरत नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है क्या? सिंपल है। तो इसका अपडेट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के 2-3 तरीके हैं। एक स्किल सेट डेवलप करते हो, दूसरा नया चीज हमेशा ढूंढते रहो, नई चीज देखिए क्या आ रही है, और देन ढेर सारी बुक्स पढ़ते रहो। एप्लीकेशन तो अपनी है ही, यूज कर रहे हो, उससे भी काफी हद तक फायदा हो जाता है। अब आते हैं अपने बिजनेस का। आप डेली जो कॉल कर रहे हो उसको एनालिसिस में करना है। ये मैंने एक ट्रैकर डिजाइन किया है, इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ा हुआ है। काफी आरईसीज, काफी टीएमसीज जो है, और जो स्पेशल उस टाइम में गुजरात में जो डेवलप हुए थे, ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रैकर है। आपको यहाँ पे, जहाँ पे है, आपने अपना नाम लिख दिया, कौन सा मंथ है ये लिख दिया, यहाँ पे डेट है, ये जगह पे डेट है। तो समझो कि न्यू लीड्स कलेक्ट करना, मिनिमम 5 लीड अगर मैंने कलेक्ट किया, पहली तारीख को टिक मार दिया, 3 तारीख को किया टिक मार दिया, 5 तारीख को किया मैंने टिक मार दिया। देन डेली 10 to 15 कॉल, अगर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ तो मैं 40 से 50 कॉल करूंगा। तो मैंने इस दिन कॉल किया, फिर इस दिन कॉल किया, फिर इस दिन कॉल किया, फिर फॉलोअप, तो मैंने फॉलोअप इस दिन फॉलोअप लिया, फिर फॉलोअप ही नहीं लिया। वीडियो मैं रोज देखता हूँ, तो समझो ये सारे वीडियो देख रहा हूँ यहाँ पे, ये बीसीपी का अपने वीडियो देख रहा हूँ। तो फ्लायर वायर है यहाँ पे, सब है, ये मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ, तो ये ब्रांच छोड़ता हूँ। वहां पे है व्हाट्सएप के अंदर में, व्हाट्सएप में मैंने एक ग्रुप में से निकाले थे, फिर कुछ यहाँ पे ग्रुप में निकाले थे, और कुछ यहाँ पे ग्रुप में निकाले थे। ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सारी। मैं राहुल सर का, विशाल सर का एकदम आशिक हूँ, तो मेरे को आशुतोष सर का आशिक हूँ, तो यहाँ पे सीपी की वहां पे मैं मीटिंग भी सारी अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी हो गया। अपडेट भी करता रहता हूँ अपने आप को, बड़ा टेस्ट में भी टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, और फीडबैक फॉर्म भी भर देता हूँ, अटेंडेंस डाल देता हूँ। अब मेरे को बताइए, ये 1 से लेके 11 तक में ये बिजनेस फुल टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, या सम टाइम कर रहा है? ये तीनों 3 वर्ड में से एक वर्ड आपको लिखना है। फुल टाइम कर रहा है तो एफ लिखे, पार्ट टाइम कर रहा है तो पी लिखे, समटाइम्स लिखा है कर रहा है तो एस लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर में। समटाइम पार्ट टाइम, समटाइम पार्ट टाइम, फुल टाइम तो नहीं है सर, फुल टाइम नहीं है, समटाइम पार्ट टाइम के बीच में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये भाई साहब ने अपना ट्रेनिंग वेनिंग अटेंड किया और कॉल करने शुरू कर दिए। ठीक है, कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है। ये 21 तारीख तक का हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अरे नंबर इकट्ठे किए हैं, यहाँ पे कॉल भी कर रहा है, डेली डेली कुछ ना कुछ कॉल कर रहा है। ठीक है, कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है, फॉलोअप भी ले रहा है, फॉलोअप भी चल रहा है उसका, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ले रहा है। ठीक है, लोगों को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो भी कर रहा है, और नीचे का सेम, नीचे का मैं सेम ही ले लेता हूँ, ये सेम ही है यहाँ तक का। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अभी 12 तारीख से 21 तारीख में ये पार्ट टाइम काम कर रहा है, सम टाइम काम कर रहा है, या फुल टाइम काम कर रहा है? क्या लग रहा है अभी आपको? 12 तारीख से 21 तारीख में ये पार्ट टाइम काम कर रहा है, फुल टाइम काम कर रहा है? तो ऑलमोस्ट फुल टाइम काम कर रहा है, फुल टाइम काम कर रहा है। यस, ठीक है, फुल टाइम काम चल रहा है। अब समझो कि मंथ एंड में इसने काम ही नहीं किया, मंथ एंड में कुछ काम नहीं किया, बीवी से नाराज हो गया, बच्चे से नाराज हो गया, सीपी से नाराज हो गया, आरएम से नाराज हो गया, ट्रेनर से नाराज हो गया, विवेक सर से नाराज हो गया, कुछ तो दुखी हो गया और काम नहीं कर रहा है, फिर क्या होगा? तो आपको ये जो ट्रैकर है ना, आप क्या करोगे,
ये ट्रैकर का प्रिंट निकाल सकते हो या अपने लैपटॉप में रख सकते हो, आपके ट्रेनर के पास से आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट हाँ, वहीं पे आपको आपके सीपी के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। दिशा, इस ट्रैकर का नाम है दिशा। सो करना क्या है कि ट्रैकर को प्रिंट निकाल लो, दीवार पे चिपका दो, जैसे ही आपका दिन का काम खत्म होता है एवरी डे भर दो। और वीकली अपने चैनल पार्टनर, आईबीसी मैनेजर, आरएम या ट्रेनर जिनके पास भी हो वहां पे जाइए और बैठे कि ये मेरे काम कर रहा हूँ, क्या लग रहा है और मेरे को क्या करने की जरूरत है। अगर आप मेरे पास सीधे आते हो कि सर मैंने कोशिश तो बहुत की, सर मैं बहुत कोशिश किया, 3 महीने से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को कैसे पता चलेगा तुम्हारा तुम्हारा वर्क एथिक्स क्या था, पढ़ा गया है। पर अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्रैकर भरा हुआ पड़ा है तो मैं देखो, अरे यार ये आदमी ये नहीं कर रहा था, अभी यार ये आदमी ये नहीं कर रहा था, अच्छा ये नहीं कर रहा था, इसको ये करने की जरूरत थी, तो तकलीफ रहेगी। तो आपको क्या है, ये अगर देखने जाओ तो आप बिजनेस के लिए क्या काम कर रहे हो, अपने आप को डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हो, और आपका ट्रेनिंग का खुद का लेने का डिसिप्लिन क्या है। हमने ये 3 सेक्शन के अंदर में इसको ट्रैकर बनाया हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया ट्रैकर है। मेरे कई दोस्त हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं, उन्होंने यही ट्रैकर को मॉडिफाई करके अपनी कंपनी में भी यूज कर रहे हैं। इवन इंश्योरेंस पे भी यही ट्रैकर यूज हो रहा है। तो आपको अभी इस पे मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा। ट्रैकर भरना है, अगर आगे जाना है तो भरना है, नहीं तो हरी हरी। ये आपको कोई मांग नहीं रहा है, ये आपके खुद के लिए, आपको खुद को पता है कि आपने डिसिप्लिन से काम किया कि नहीं किया। सर मैंने कल भी काम किया था, परसों नहीं किया था, उससे पहले किया था, उससे पहले किया था, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्क्रीट क्या है, कहाँ पे है, तो ये आपको खुद को ट्रैक पे रखने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। यहां तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए। थैंक यू। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। एक फेज आता है जहां पे ट्रेनिंग से भी ज्यादा आपको चीजों की जरूरत पड़ती है, कोचिंग और काउंसलिंग। जैसे कई नवरत्न है, कई आरईसीज है, तो ट्रेनिंग हो गया है वहां पे, ट्रेनिंग जो जो लेना था बिजनेस करने के लिए तक का जो जो करना था वो सब उन्होंने कर लिया। बट एक फेज के बाद होता है कि भाई प्लानिंग क्या करें, चैनल आपकी चैनल कैसे चल रही है, चैनल कैसी होनी चाहिए, वीडियोस कैसे होने चाहिए, कहाँ पे राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस हिसाब से आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो करने लायक है या नहीं है, ऑर्गेनिक में ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके ऐसी क्या नई एक्टिविटी किया जाए जिससे फर्क पड़ेगा। और लेके चलो, जितने भी नवरत्न हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने ट्रेनर से, इवन आज की तारीख में भी वो कोचिंग लेते रहते हैं। जितने भी अच्छे आरईसीज गए हुए थे उन्होंने कोचिंग लिया हुआ है। तो आपको एक समझना पड़ेगा, बट कोचिंग सर मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, सर मेरा एक, उसको कोचिंग नहीं बोलते। कोचिंग कब होता है, जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करें। बैटिंग सीखने के लिए वहां पे जा रहे हो तो सीखना पड़ेगा बैटिंग करना। बट फिर यार ऐसा सोहेब अख्तर नाम का एक बॉलर आ रहा है, उसका बॉल आता है 100 150 180 की स्पीड में आ रहा है, ये मैं नहीं संभाल पा रहा, अब मेरे को बताओ क्या करूं। तब कोचिंग शुरू होता है, तब काउंसलिंग शुरू होता है। सर मैं तो सर मैं ऐसा बॉलर को हैंडल ही नहीं कर सकता, ऐसे बॉलर को हैंडल नहीं कर सकता। तब ट्रेनर का, कोच का रोल शुरू हो जाता है वहां पे कि भाई अभी ऐसे कर, ऐसा रख, बॉलर को साइकोलॉजिकली उसको ही कर, उसके बॉल को डक कर, उसको बॉल को जाने दे, कुछ भी मत कर, वो बीमर फेंक रहा है फेंकने दे, तो वहां पे खड़ा ही मत रहे, बस इतना ध्यान रख के विकेट नहीं गिरनी चाहिए। थका उसको, 6 बॉल 7 बॉल अगर डालेगा, 3 ओवर डालेगा, उसके बाद हाथ दर्द करना शुरू कर दे, और फिर उसके बाद उसके सारे बॉल को उठा उठा के बाउंड्री पे फेंकना। अभी आइडिया है सर, अभी यही करूंगा, तब आता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम लोग घमंड के घोड़े पे भी आ चुके होते हैं, कई बार हम लोग घमंड के घोड़े पे भी आ चुके होते हैं, तो हमको लगता है हम भगवान है, हमको जरूरत ही नहीं है, और वहां पे आपका पतन शुरू हो जाता है। एक याद रखना है, इस बिजनेस में जो भी आपके ट्रेनर हैं उनका हाथ नहीं छोड़ना है, उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। जितने भी आपके ट्रेनर हैं हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। ये सारे ही जो ट्रेनर हैं ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने खुद ने पकड़ पकड़ के, चुन चुन के, ठोक बजा बजा के लिए हुए ट्रेनर। ठीक है, और वो आपके लिए, सबका अलग अलग स्टाइल है, किसी को मेरा स्टाइल पसंद आएगा, किसी को मैं पसंद नहीं आऊंगा, किसी को राहुल सर ज्यादा पसंद आएगा, किसी को आशुतोष सर ज्यादा पसंद। अब जैसे मेरे को विशाल सर की स्टाइल है वो मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को आशुतोष सर एकदम जो शांत एकदम फ्लो में पढ़ा लेते हैं, मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को अगर मेरे जैसे ट्रेनर मिले तो मेरा सर चकराना शुरू कर दे। तो
है अपना अपना चॉइस है। अब जैसे बड़ा बिजनेस जूनियर का है, मेरे को कविता मैम के सेशन बहुत अच्छे लगते हैं, वो सेशन अटेंड करना एकदम फ्लो में एक बढ़िया तरीके से ऐसा ऐसा टक 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 करके शेयर कर देती, काम आसान हो जाता है। और आपको तो हम लोग क्रॉस लर्निंग भी दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कोई एक ट्रेनर को आपको बांध के रखा है, सीखो ना, हर एक आपके पास अपने पास आदमी है, जब भी सेशन हो रहे सीखो उनके पास से, काम आसान है आपके लिए। बट कोचिंग एंड काउंसलिंग लेवल अचीव करना है, कंप्लेन के लिए नहीं है। सर मेरा मेरा आईबीसी मैनेजर मेरे को ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, उसके लिए नहीं है ट्रेनर, उसके लिए सीएमएस है, डाल दो, आरए में डाल दो। बट यहाँ पे क्या जाना है, आगे कैसे जाना है, इस महीने की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, क्या क्या करूं, मेरे को इसके लिए इतना धंधा करना है तो कितनी लीड जनरेट करूं, मेरे पास कितनी हॉट लीड होनी चाहिए, मेरे को किस तरह से करना पड़ेगा, मैं मास में जाऊं या वन ऑन वन में जाऊं, मैं किस में अच्छा हूं, वन ऑन में अच्छा हूं तो मास में कैसे जाऊंगा। मैंने कई नवरत्नों को मैंने स्टेज पे कैसे चल के जाओगे, कौन सा म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक कैसे बजने के कितने सेकंड के बाद चलना शुरू करोगे, चलोगे तो आपको देखने का स्टाइल कैसा रहेगा, लोगों के साथ में बीच में किस तरह से आप मुंडी हिलाओगे, जहाँ पे जोकर ना लोगे एकदम स्टाइलिश लगो, किस टाइप के कपड़े पहनोगे, कैसे वॉक करोगे, एडी कैसे रखोगे, घुटना कितना आपका क्या बोलते टाइट रखना है, ये इतने लेवल की हमने ट्रेनिंग दी आपको। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आता भी नहीं था बंदे को कि भाई जूम क्या होता है, क्या मैंने देखा ही नहीं था। जूम का प्रेजेंटेशन भाई कैसे करेगा, वन ऑन वन कैसे जाएगा, किस तरह से करेगा। वो नहीं सर मैं वन ऑन वन कर लूंगा सर, मैं जूम का ट्रेनिंग नहीं ले सकता। अरे तू लेगा, चिंता मत कर, मैं तेरे से करवाऊंगा। और वहां पे पकड़ पकड़ के हमने सेशन करवाए हुए। जब हम बोल रहा हूँ हम सारे ट्रेनिंग की बात कर रहे, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो फर्क पड़ता है। और जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, जिन्होंने अपने आप को बदलाव किया, वो छाप रहे, और जिन्होंने नहीं किया, पुराने पिक्चर में देखा नारायण नारायण गायब। और आगे चलते हैं, अपने आप को अपडेट ना करना। कई लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी स्कीम चल रही है, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या क्या नया चीज आ गया है, नया प्राइस ग्रेड क्या है, कुछ मालूम नहीं, क्यों, ग्रुप को देखते ही नहीं है, अंदर जाते ही नहीं। आपका सबसे पहला काम है अभी अभी व्हाट्सएप खोलो, सारे लोग व्हाट्सएप खोलो, और आपका सीपी ग्रुप है या आपका ट्रेनर का जो ग्रुप है ना, उसको आप व्हाट्सएप में जाओगे, उसको प्रेस करोगे ना, उस ग्रुप के ऊपर प्रेस करोगे, ऊपर पिन का बटन आएगा, उसको पिन कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो किसी को पूछ लेना कि कैसे पिन करना है, तो जैसे ही व्हाट्सएप खोलोगे ना, जो पिन किए हुए ग्रुप है वो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे। तो ढेर सारे अगर ग्रुप है और मिस हो रहा है तो मिस भी नहीं होगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया उसको स्टार दबा लो, तो वो मैसेज हमेशा पड़ा रहेगा। अरे सर वो मैसेज था, वो डिलीट हो गया, वो पता नहीं कहाँ पे है, भेज दो। नो, अब यहाँ पे दिखा है, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ रेगुलरली, बिकॉज इवन एन ऐप इन सेल फोन स्टॉप्स वर्किंग समटाइम्स इफ यू इग्नोर अपडेट्स। वही सारी चीजें अपने कैरियर के साथ में भी यही होगा। और हर बार क्या नया चीज आ रहा है, क्या नई तरीके से कर सकते हो, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अगर आपके अंदर में आ जाती है तो जिससे आपको बिजनेस को फायदा होता है। खाली ये बड़ा बिजनेस के अपडेट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अपडेट की बात कर। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो, आपके रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, आपकी एसोसिएशन क्या है, किस साइकोलॉजी वाले लोगों के साथ में उठना बैठना है, ये सारा चीज आपको आपके व्यक्तित्व के निखार लाने पे निर्भर करता है। ठीक, अब अपडेट नहीं करते हैं तो भी दिक्कत है वहां पे। देन आते हैं मीटिंग अटेंड न करना। अगर मीटिंग रखी है, आरएम ने मीटिंग रखी हुई है, जेडएम ने मीटिंग रखी हुई है, वो मीटिंग रख रहे हैं कि भाई आप सेल्स प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, यार वही सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो वो सेल्स के लिए है ना भाई, सेल्स के बारे में बात करेंगे। हमको थोड़ा राम रहीम के भजन सुनने हैं, हमको थोड़ा जाके वहां पे कव्वालियां गानी है, हमको थोड़ा जाके क्या बोलते हैं चैंटिंग करने हैं। ये बिजनेस है, बिजनेस के तो आप वहां पे जाओगे, हो सकता है इस टाइम आपका बिजनेस ना चलो, जाके बैठो सही, नया क्या अपडेट आ रहा है, नया क्या आ रहा है। अरे यार हर बार ये तो कुछ ना कुछ मीटिंग करते रहते हैं यार, मजा नहीं आता इनकी मीटिंग में, बहुत जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर में कुछ पॉइंट डाले होंगे, कुछ एंगल आया हो सकता है वो आपको क्लिक हो जाए और आपका बिजनेस चल निकले, आपका आया ही नहीं वहां पे। अब मैं बताऊं कि हमारे एक आईबीसी है, 2 साल के बाद मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, आए और बोले ये बड़ा बिजनेस जूनियर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बिजनेस जूनियर क्या है। मैं तो ये नया प्रोडक्ट आया है कि मेरे को क्विकली अपडेट कर दो। तो विवेक सर का वीडियो आया तो मैंने भेज दिया, मैं तो ये है कि इसका ट्रेनिंग क्यों नहीं हुआ है, जबकि 8 बार ट्रेनिंग हो चुका है, 8 बार से ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि उसका ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है भाई। थोड़ा कभी कभार मुंह दिखाई दिया करो। नहीं सर वो मैं बिजी था। अच्छा तो ट्रेनर इतना वेला बैठा है कि तेरे को अकेले
यानी 2000-3000 आईबीसी में से तेरे को ढूंढ के कॉल कर लेगा। बॉस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर पता चला कि ये जो 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 कंपनी से हम लोग टाई अप करके ये बड़ा बिजनेस जूनियर ला रहे थे, सिमिलरली सेम टाइप ऑफ कंपनी के अंदर में वो उसने एजेंसी भी लिया था जो बंद हो गई है। तो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा था, ये बिजनेस उसके लिए आया। तो नहीं सर ये बिजनेस मेरे लिए चलेगा, ये बिजनेस मेरे लिए चलेगा, मेरे को मीटिंग अटेंड कर लो। भाई ने दूसरे दिन, हमारे ट्रेनर भाई साहब थे राहुल भैया जी, उन्होंने ट्रेनिंग रखी थी, वहां पे गए बैठे, नहीं अभी करनी है अटेंड, काम हो गया। बट वो आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो कहाँ से कौन कौन नहीं करने वाला? किसी को सपना तो नहीं है, जैसे आपको सपना नहीं आता वैसे आपके ट्रेनर को भी सपना नहीं आएगा, आपके आरएम को भी सपना नहीं आएगा कि भाई इस आईबीसी ने ये चीज नहीं देखी, इस बात भी ये नहीं समझाए, रात को सपने में आ जाए और नया अपडेट आपको हम नींद में बताते हैं, देख लो। ऐसा नहीं होता है। सो आप मीटिंग अटेंड करते रहिए, अपडेट करते रहिए अपने आप को, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन ना लेना। स्वामी विवेकानंद कह के गए थे, नॉलेज इज अ पावर। ये स्वामी परेशानंद है, 21वीं सदी के महानतम स्वामियों में माने जाते हैं। वो बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। नॉलेज इज अ पावर। स्वामी विवेकानंद के जमाने में, स्वामी परेशानंद के जमाने में नॉलेज सबके पास है, पर जो अप्लाई करेगा वो सुपर पावर होगा उसके पास। तो अगर पढ़ाई लिखाई कर लिया है पर एक्शन नहीं लिया है, हमारे पास ऐसे आईबीसी हैं, यानी विवेक सर को जाके बता दे आपकी एप्लीकेशन में ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, विवेक सर को शायद ना मालूम, इतना खतरनाक है। पर धंधा नील बटे सन्नाटा है, क्यों? एक्शन नहीं है। नॉलेज 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 इकट्ठा कर रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं। कई बार मेरे को भेजते हैं, सर आपको ये बुक पढ़ने लायक है, आपको ये करने लायक है। अरे आई एम रेडी टू रिसीव इट। एक्शन कब लोगे मेरे महाराज? एक्शन कब लोगे? कहाँ पे एक्शन के लिए? फोन उठा के बात करना पड़ेगा। वही तो पसीने छूट रहे हैं, वहां तो हवा निकल जाती है, वहां पे तो बहाने आ जाते हैं। और नॉलेज अच्छा कर रहा है, आशिक बन के बैठा है, कमिट नहीं कर रहा है। सोचिए, लवर रहूंगा तेरी जिंदगी भर, तेरा आशिक रहूंगा जिंदगी भर, पर शादी नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। कमिटमेंट तो देना पड़ेगा ना। बिजनेस एक्शन कैसे लोगे? एक्शन लोगे तो पैसा किससे आता है? बुक पढ़ने से पैसा थोड़ी आ जाता है। बुक पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, 4 धक्के खाएंगे, 5 नए अनुभव लेंगे, फिर जाके आएगा। सो एक्शन न लेना। एंड देन सबसे खतरनाक वाला, ये कुछ हमारे टीम में राहुल गांधी आ जाते हैं, आलू डालो सोना निकालो, इनको सस्ता चाहिए। ओ बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अभी ऐसे बात करेंगे और अचानक 1 महीने में, पहले महीने ही हम लाख रुपए निकाल लेंगे, दूसरे महीने में 5 लाख आ जाएंगे। अगले 10 लोगों ने मना किया ना, इसकी नानी मर जाएगी। हरामों में फोन उठाए, फोन 250 केजी का फोन हो जाता है। कंपनी ने लिखा है 175 ग्राम का फोन है, इसका फोन 250 केजी का हो जाएगा, हिलेगा नहीं। भीम आके नहीं हिला सकता, इतना हैवी हो जाता है। भीम क्या, ये क्या नाम है उसका, वो ये एवेंजर है, वो हथौड़ा वाला कौन सा है उसका, थॉर। थॉर का मियोनियर बन जाता है, यानी वर्दीनेस नहीं रहता है कि मैं सर मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे से फोन उठेगा ही नहीं। ये सस्ता बिजनेस नहीं है कि अभी आपने एक्शन लिया और तुरंत रिजल्ट आ जाएंगे। इट टेक्स 2 to 3 मंथ एक आदमी को बिजनेस को डाइजेस्ट करने में, वहां पे आने में टाइम लगता है। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आपने बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखना, जब देखा, सुना, पहली बार देखा, पहली बार सुना, उसके कितने टाइम के बाद आपने ज्वाइन किया था? कितने टाइम के बाद आपने ज्वाइन किया था? 3 महीना, गौतम जी ने लिखा 3 महीना। क्यों उस दिन ज्वाइन नहीं किया? गौतम जी उस दिन ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? अरे देखो ये 2 साल लगा रहा है, अरे बाप रे क्या पापी लोग हैं, 2 साल। देखो 1 साल के बाद 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 1 महीने में, किसी ने 8 दिन में। आप देख रहे हो यहाँ पे क्यों 2 साल लगाया, क्यों 4 साल लगाया? इतनी आसान चीज समझ में नहीं आ रही है। पर हो सकता है ट्रस्ट ना हो सकता है अभी भी समझ में ना आ रहा हो सकता है खुद पे भरोसा ना हो, खुद को रेडी करना है मेंटली कि यार मैं कुछ पैसा डालूं उससे पहले अपने आप को रेडी कर लूं। हो सकता है आपको ये क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी समझ में ना आ रही हो कि यार ऐसा तो इंडस्ट्री हमने पहली बार देखा है, ऐसा क्या होता है, ट्रेनिंग अटेंड करेगा और पैसा हमको मिलेगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा टाइप का क्या होता है बिजनेस? ऐसा थोड़ा सा बिजनेस होता है। हो सकता है आपके पैसे की तंगी हो, आप पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो, कुछ बिजनेस में फाइनेंशियल क्रंचिस हो, जॉब में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर द रीजन। बट आप में से शायद 1 या 2 जन ने लिखा, एक ही दिन में या 2 दिन में ऐसा लिखा हो, तो ये चमत्कारिक घटनाएं हैं, ठीक है। बट ये भी जिन्होंने उनके साथ में काम किया उनके साथ में, और मैं आई एम श्योर ऐसे लोग डायरेक्ट फोन उठा के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लुकिंग जोन में होते हैं।
अगर आप मेरा साइंस ऑफ सेलिंग वाला अगर वीडियो आपको कोई देता है ग्रुप में, तो उनके पास से ले लीजिए, अपने ट्रेनर से मांगिएगा, जूम वहां पे अवेलेबल है, हमारी चैनल पार्टनर ने उसको डाल के रखा है, एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है। तो वहां पे आप देखोगे ना, मैं इसको बोला लुकिंग जोन वाला बंदा है, बाकी के लोगों को टाइम लगता है, लुकिंग जोन वाला तुरंत कन्वर्ट हो गया, बाकी के लोगों को टाइम लगेगा ना, उसको टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे आलू डाला सोना निकाला, ये थोड़ी हो जाएगा। प्रॉस्पेक्ट डाला आईबीसी निकाला, प्रॉस्पेक्ट डाला आईबीसी निकाला, ऐसा आएगा? नहीं आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर आदमी का एक अलग टाइम लगेगा। आपको बस ये समझना है, इसका ट्रस्ट का इश्यू आ रहा है, इसका फाइनेंशियल इश्यू आ रहा है। आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, सर अभी भी क्या है जहां पे आपको डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है? वो बोलेगा यार है, थोड़ी तकलीफ है। सर आप मेरे को खुल के बता सकते हो, अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ से अरेंज कर सकते हो। नहीं यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, पर घर में बात करनी पड़ेगी। सर ये बहुत अच्छा आइडिया, और मैं भी अपने घर में लोगों को बता के ही डिसीजन लेता हूँ, कल उठ के दिक्कत ना हो। सर इफ यू डोंट माइंड, अगर यहाँ पे हो, अवेलेबल हो, मैं आपके घर पे आ जाऊँ, आपने क्योंकि आपने देखा है, अपॉर्चुनिटी देखी हुई है, पर जो प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको समझाया शायद आप अपने घर वालों को ना समझा पाओ, और वो शायद ग्रांटेड ले ले इस चीज को, और आपके साथ में एग्री ना हो। उससे अच्छा बेटर मैं आता हूँ, मैं समझाता हूँ। तो आपको ये ज्वाइन करने की अगर आपकी इच्छा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, ज्वाइनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, घर वाले रेडी होने के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल अप्रोच करूंगा। तो क्या, हाँ हाँ ये अच्छा आइडिया, आप आ जाओ, घर पे आ जाओ। घर पे नहीं है तो क्या सर ऑनलाइन आ जाओ, दूर है तो ऑनलाइन चलेंगे, काम खत्म। जूम के अंदर में बैठे, जूम बराबर जूम, काम सेट हो गया। बट वहां पे है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो खुद ही ऐसा उठ के बता देगा या ऐसा रीजन देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सो ये आलू डालो और सोना निकालो बिजनेस ये नहीं है। कम से कम 2 से 3 महीने आपके प्रोस्पेक्ट को लगते लगते, एवरेज ये मेरा अनुभव है कि कम से कम 2 से 3 महीने, 3 महीने तो लेके चलो कि प्रोस्पेक्ट को सेट होने में लगते ही लगते हैं। आपका एक्चुअली मेजर पैसा है 3 से 6 महीने में दिखना शुरू हो जाता है, बट उसके लिए वेट करना पड़ता है। वो 33% के लिए वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हरी हरी। यहां तक क्लियर है? सी लिख सकते हैं। ये आलू डालो सोना निकालो की स्कीम नहीं है। ओके, थैंक यू। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, ना सुनने से डरना। समझो मैं अगर बोल दूं कि आपका ये बिजनेस है, ना सुनने का बिजनेस है, तो जितनी ना सुनोगे उतना बड़ा बैंक बैलेंस होगा। साल भर में 1000-2000 ना सुन लो, देखो बैंक बैलेंस फिर क्या है। जो ना सुनने से आपको, ना सुनने की हिम्मत नहीं की, और उससे कभी भी नहीं मिलने वाला है। ना सुनते जो आपके काम का बंदा मिलता जाएगा। अगर सोचो, आप ध्यान से सुनिए, आपको एक क्रेडिट कार्ड वाले ने कॉल किया है, अभी समझो प्रैक्टिकली अभी 494 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग 493 हो गए। अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आएगा, क्रेडिट कार्ड ले लो, आप में से कितने लोग क्रेडिट कार्ड अभी लोगे, अभी डॉक्यूमेंट दे दोगे? चैट बॉक्स में जो दे सकते हैं प्रैक्टिकली, हाँ तो हाँ। खाली यस वालों को लिखना है, यस यस वालों को, नो वालों को लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यस। ओके, 2-3। अभी मैं ये यस वालों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, यस वालों से बात कर रहा हूँ। अभी एक क्रेडिट कार्ड वाले ने आपको यहाँ पे आया और उन्होंने, आपने डॉक्यूमेंट दे दिया। अब एक आपको पर्सनल लोन वाला फोन कर रहा है, आपको इसको भी हाँ बोलना है। पर्सनल लोन वाला भी आपको फोन कर रहा है, अब हाँ बोलना है तो 2 वाई लिख दो। जिन्होंने यस बोला है, अगर पर्सनल लोन वालों को भी हाँ बोलने वाले हो तो 2 बार वाई लिख दो, यानी क्रेडिट कार्ड भी लिया एंड लोन भी ले लिया। ठीक है, अभी आपने क्रेडिट कार्ड दिया, लोन लिया, और एक आता है डीमेट अकाउंट खुलवाने वाला आदमी, तो 3 वाई लिखने हैं अभी आपको। क्रेडिट कार्ड भी लेना है, लोन भी लेनी है, एंड डीमेट अकाउंट भी खुलवाना है। करवा लेंगे सारे लोग? हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं वाई वाई वाई, हाँ सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, अभी आएगा तो। फिर कोई आता है जो बोलेगा सर मैं यूट्यूब से बोल रहा हूं, और आपको आप बार बार हमारे यूट्यूब पे आते हो, देखते हो, वीडियो लिखते हो, फॉरवर्ड करते हो, कमेंट्स डालते हो, इसकी वजह से यूट्यूब कंपनी ने आपको चूज किया है। यूट्यूब कंपनी ने आपको चूज किया स्कॉर्पियो के लिए। ऐसा मेरे को करीबन 3 साल पहले कॉल आया था, 2-3 साल पहले। चूज किया है, मैं समझा यार, मैं यार ये गजब है। फिर याद आया, अच्छा ये तो कांड चल रहा है।
अब वो फोन कर रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक तो लीगल चल रहा था, और अभी वो फोन कर रहा है और वो बोल रहा है लाख रुपए इस अकाउंट में डाल दो। अब डाल दोगे? अब बोलो यस है। जितने भाई वो बोल रहे थे अभी देखो गायब हो गए यहाँ पे, और यस बोल रहे हो तो मैं मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें डाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। है? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? फिर शाम को एक फ्रेंड आता है, वो बोलता है ये शेयर बाजार में पैसा डाल दो, ये नया आने वाला है, आईपीओ आना, लाख रुपया डाल दो, या ये कर लो, लाख रुपया वहां पे आ जाएगा। डाल दोगे? चलो एक दिन हमने सबमिट, चलो हम इतने महान आदमी थे, एक दिन हमने सबको हाँ बोल दिया, दूसरे दिन सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम चीजों के लिए दूसरे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी बैंक से, दूसरे एनबीएफसी से, तो क्या हम उनको ले लेंगे क्या? नहीं। है क्या कि हम वो सारी चीजें नहीं लेते हैं जो हमको कोई बेच रहा होता है, हम अपने हिसाब से खरीदते हैं। यस और नो? कोई भी चीज बेच रहा नहीं था, या तो हम लुकिंग जोन में है और अचानक किसी ने आया। अभी अभी ये था, मेरे को मार्शल आर्ट का इक्विपमेंट चाहिए था, तो मैं ढूंढ रहा था, और मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि परस ऐसे ऐसा है, यहाँ पे है, बहुत अच्छा रेट में स्टिक है, मैं लेने जा रहा हूँ, तेरे को लेनी है क्या? मेरे को ले ले, मेरे को तेरा अकाउंट नंबर भेज, फटाक देके मैंने पैसा डाला, सेट कर लिया, क्योंकि मैं उसको देख रहा था, मेरे को चाहिए था। पर अगर ऑलरेडी मेरे पास होती तो क्या मैं एक्स्ट्रा लेने वाला था? नहीं यार, अभी नहीं जरूरत है, करीबन 1-2 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नहीं लूंगा। तो आदमी वहां पे है, आपका एक ही है, आप अप्रोच कर सकते हो, लेना नहीं लेना वो आदमी डिसाइड करेगा। आपका अगर अप्रोच बहुत सही होगा तो सोचेगा, पर उसका एक टाइम आएगा जब वो लेने के लिए अपने आप रेडी हो जाएगा। आप तब तक क्या कर सकते हो, उसका जो फॉलो बोलते हैं या उसको परस्यू करना बोलते हैं, ये कर सकते हो, उसके डिसीजन लेने में उसको हेल्प कर सकते हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसके सर पे बंदूक रख के आप नहीं बोल सकते कभी कभी पैसा डाल, अभी कभी कर, नहीं तो ज्वाइन कर, ये करें। तो बाकी टाइम पे लोग क्या बोलेंगे? ना बोलेंगे, और लोग ना नहीं बोलते, क्या करते हैं? फोन उठाना बंद कर देते हैं, आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं। वो उनका ना बोलने का एक तरीका है। मेरे पास कई बार आईबीसी आते हैं, सर वो मेरे एक जन प्रॉस्पेक्ट था ना, उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, अभी क्या करूं? चूड़िया फोड़ ले, ऐसा करेगा, हाँ। अरे नेक्स्ट, क्यों झंझट पाल रहे हैं मेरे भाई? भारत में 130-136 करोड़ की आबादी, हम जब सेशन ले रहे तब कई लाख बच्चे पैदा हो गए, जो अगले 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 महीने से, अगले इसी दिन से कईयों के बिजनेस में होंगे। कईयों का डायपर का बिजनेस होगा, कईयों का दवाइयों का बिजनेस चलेगा, कईयों का गद्दों का बिजनेस चलेगा, कईयों का लाइक अलग अलग बिजनेस शुरू हो गए। वो बच्चा पैदा हुआ और बिजनेस शुरू हो गया, पहले तो डॉक्टर को पैसा दे दिया है, अब वो शुरू हो गया है। और हो सकता है वो 10, 11, 12, 15 साल का हो, 10, 12 क्या, अब तो 4 साल का होगा तो हमारा बीबी जूनियर के प्रोडक्ट का काम का है, बाद में हुआ तो आईबीसी बनने के काम का है। तो ये हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं है। 4 लोगों के ना बोलने से अगर आप थक के बैठ जाते हो, तो ये बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस आपके काम का नहीं है, कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। फिर उससे चुपचाप वहां पे वो चपरा वो होता है ना, अभी अभी हम लोग एक नई जगह पे हम लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने गए, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, अंदर बैठा हुआ था लिफ्ट में। मैंने पहली बार देखा सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट में क्यों बैठा हुआ, तो सर वो गर्मी वहां पे लगती थी, यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, तो सुबह तक की मेरी ड्यूटी होती, फिर यहाँ पे बैठता हूँ। और क्या करता हूँ सर, ऊपर से नीचे लोगों को बुला जाता हूँ, करता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ। तो ऐसा काम बहुत आसान है और मजा भी आएगा आपको। देखो मैंने अच्छे अच्छे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, अच्छे अच्छे लोगों को नीचे ले आया, तो ऐसा काम करे तो ठीक है, फिर वो बरकत भी नहीं है। पर अगर बड़ा काम करना है तो बड़ा साहस और बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी ना सुननी पड़ेगी, बड़े रिजेक्शन सुनने पड़ेंगे, आपके फैमिली वाले खुद आपको मना करेंगे, आपके दोस्त आपसे भाग जाएंगे। हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता है? क्या लग रहा है धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी शुरू की तो उनके दोस्तों ने उन पर भरोसा किया था क्या? उनके भरोसे पे उन्होंने पैसा डाला था क्या? फॉरगेट अबाउट, धीरू भाई ने अपने दोस्तों के बलबूते पे बिजनेस थोड़ा शुरू किया था, और उनके भरोसे में बिजनेस कर रहे होते तो आज रिलायंस इतना बड़ा कभी नहीं बनता। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर बिजनेस में बड़ा बनना है ना, तो ना सुनना शुरू कर दो। जितना ज्यादा ना सुनते जाओगे ना, उतना पैसा बढ़ता जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए, दिन में 40 ना सुनूंगा, 15-50 ना सुनूंगा, बस काम हो गया। शाम तक में हाँ बोलने वाले 3 लोग रेडी हो जाएंगे आपके पास। तो आपका आपका एवरेज क्या आ रहा है, आपकी स्किल सेट क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपने कैसे लीड पे काम किया, उसके हिसाब से आपका 10 Gen 1 10 Gen 2 का रेशियो सेट हो जाएगा कि हर 20 कॉल में मैं एक कन्वर्ट कर लेता हूँ और 30 कॉल में मैं एक कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। आपको एक कोड मिल जाएगा, आपका काम इजी हो जाएगा।
यहां तक क्लियर है सबको? अब जो है गिलहरी वाली मानसिकता, स्क्विरल मेंटालिटी, एक जगह पे टिक के काम न करना। देखो ये गिलहरी क्या कर रही है, इसको ध्यान से देखो, इस वीडियो को देखते रहिए। एक मूंगफली ली है, फिर दूसरी मूंगफली ली, फिर तीसरी मूंगफली ली, और एक गिलहरी एक जगह पे जाती है। ये क्या करती है, मूंगफली को खोलती है, तोड़ती है, ये 2 दाने यहाँ से खाती है, फिर छोड़ देती, फिर 2 दाने यहाँ पे काटती है, छोड़ देती, फिर 2 दाने यहाँ पे काटती, छोड़। हमारे कई जो हमारे आईबीसी मित्र हैं, वो कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करेंगे, फिर बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, फिर यहाँ से दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हैं, फिर वहां पर नहीं हुआ तो इस जगह पे चले गए, और घूमते रहते। मैं अभी अभी 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, लास्ट संडे की बात है, अपने फैमिली के साथ में गांधीनगर से आगे एक जगह पे गए थे, एक पार्टी थी रेस्टोरेंट में। तो आई रिमेम्बर, मैं जब मैक्स लाइफ में था, तो एक हमारे यहाँ पे एक एजेंट आए थे, गिरीश सोनी ऐसे चौकसी, गिरीश चौकसी करके थे, और ये चौकसी जी वहां पे रहते थे। और मेरी वाइफ को मैंने बोला, तो बंदा इतना मेहनती था ना, बट कभी टिक के काम नहीं किया। मैक्स में था, मैं उसके साथ में कॉल करने उसके गांव पे गया था। सो मैं वो गांव को याद कर रहा था, मैं यहीं कहीं हम कॉल करने आए थे, वहां पे हमने पॉलिसी उठाई थी, तो वही करने। ये बंदा मैक्स में, आई थिंक मैं जब था 2008 से लेके 11-12 तक मेरे टच में था। हर 5 महीने 6 महीने में एक कंपनी चेंज, हर 5 महीने में 6 कंपनी में एक कंपनी चेंज। और कहीं पे भी बैठ के, नहीं ये वाला प्लान ज्यादा अच्छा है, ये वाला प्लान ज्यादा अच्छा है, ये वाली कंपनी ज्यादा अच्छी, वो वाली कंपनी ज्यादा अच्छी, और चेंज हो रहा है। कभी ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा है, कभी वो बिटकॉइन के मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा है, कभी नया कंपनी आ गया उसमें पहले चला जाऊंगा। मानसिकता ही नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं है इसका मतलब। वहां पे एक जगह पे टिक के काम करना पड़ता है, जो वीएक्स सर बोलते हैं, एक ही जगह पे गड्ढा खोदो 20 फुट का। और वहां पे भी है कि जहां पे अगर आप लोगों को डेवलप नहीं कर सकते हो, आपके अंदर में लीडरशिप स्किल नहीं है, तो वहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सेल करो और पैसा कमा लो। बड़ा बिजनेस उन लोगों के लिए है जो सेल करके तगड़ा पैसा कमाना चाहता है, सेल किया और पैसा कमाना। कौन किसको जाके डेवलप करने के चक्कर में पड़ा रहेगा? वो डेवलप होगा तब आपके पास पैसा आएगा, यानी वो मरेगा तो हमारे घर में बड़े आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो वाली मेहनत भी नहीं करनी है। मैं किसी कोई भी बिजनेस को पुट डाउन नहीं करता, बट आपकी आपके क्या बोले, हैसियत औकात के हिसाब से देख लो क्या है। इफ यू आर गुड इन सेल्स, नथिंग लाइक बड़ा बिजनेस। इफ सेल्स और लीडरशिप दोनों है, देन आपके पास ऑप्शंस काफी खुले हुए हैं। बट ये स्क्विरल वाली मेंटालिटी में, ये इतना ट्राई करेंगे तो चलेगा, इतना ट्राई करेंगे चलेगा, वहां पे कर ले, यहाँ से कर ले, वहां से कर ले, कभी भी नहीं होता है। एक जगह एक बिजनेस 2 से 3 साल रगड़ डालो अपने आप को, और देखो बैंक बैलेंस में बदलाव आता है कि नहीं आता है। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन। हम लोग क्विकली एक 15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो जिनको क्वेश्चन आंसर करने अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने सेशन को विराम देता हूँ और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।